जय माता दी। जय माता दी भाई, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया। रामा, आप तुम अपने बारे में बताओ, अपना नाम बताओ एक बार। मेरा नाम रामानंद है, मैं फरीदाबाद का निवासी हूँ और मैं बहुत पहले से इस धाम में आ रहा हूँ और इससे पहले मैं कई धामों में जा चुका हूँ। वहाँ पे मैंने बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस की और पर मेरे को आराम नहीं मिला। फाइनली जब मैं इस धाम में आया, जब मेरे को भैया के थ्रू पता चला कि यहाँ पे धाम है, खुला है यहाँ पे, तो मैं यहाँ द्वारका धाम में आया। द्वारका धाम में आके मैंने सबसे पहले अपनी चेकिंग कराई। चेकिंग कराने के बाद मेरे को कुछ क्रियाएँ बताई, नेगेटिविटी हटाने के लिए बताई। वो मैंने अपनी क्रिया कराई और वो क्रिया कराने के बाद मेरे को 3 से 4 दिन में ही मेरे को आराम पड़ना स्टार्ट हो गया। 3-4 दिन में मतलब आराम पड़ गया था ना? पड़ गया था मेरे को। ठीक है। और पढ़ते 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 मैं अब एकदम अच्छी तरीके से हेल्दी स्वस्थ हो चुका हूँ। कोई मेरे को कोई नेगेटिविटी नहीं है। ठीक है। कोई मेरे को अब पहले जो प्रॉब्लम्स होती थी, नेगेटिव प्रॉब्लम्स होती थी, अब मेरे को बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, प्रॉब्लम्स नेगेटिविटी से रिलेटेड मतलब प्रॉब्लम्स क्या क्या होती थी? जैसे कि पितृ मलिन थे। ठीक है। और पितृदोष था। ठीक है। और नेगेटिविटी थी कुछ, जैसे भूत प्रेत की समस्या थी। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हटी, पितरों का उद्धार हुआ। ठीक है। और अब माता रानी की कृपा से सब ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है मतलब। अब अगर पहले देखें और अब के रामा को देखें तो मतलब चेहरे से देख के भी पता चलता है कि आपको पता ही चलता है। अब देख के पता चलता है कि अब स्थिति क्या है। पहले बहुत मतलब बहुत पतला सा था, एकदम चेहरा भी एकदम नर्वस जैसा रहना। मैं हर वक्त चिंता में रहता था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे नहीं पता होता था, कभी होश नहीं होता था। और जब सोता था तब मेरे को नेगेटिविटी जकड़ लेती थी, परेशान करती थी। गंदे मलिन सपने आते थे, मैं डर जाता था, घबरा जाता था, सुनाई भी देती थी चीज़ें। पर मैंने जब ये चीज़ें अपनी फैमिली में बताई तो फैमिली वालों ने सबसे पहले इसको नकार दिया कि ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। होती नहीं। पर जब मैंने वीडियोस देखी, यहाँ के धाम की वीडियोस देखी, और बाकी मैं और भी धाम में गया था जहाँ पे बड़े दिल्ली के बड़े बड़े धाम है, वहाँ पे मैंने अपना इलाज कराया। हाँ। मैंने सेवा भी दी। सेवा भी करी हाँ, काफी धामों में ना। हाँ, आपको पता है मैंने कई धामों में सेवा भी दी। मैं रामा को इस चीज़ से जानता हूँ कि ना रामा ने कई धामों में पहले भी सेवा दे रखी है। और रामा को पता चला कि हमने अपना धाम खोला है, तो रामा को पता चला तो ये हमारे पास आया, फिर हमने इसका इलाज किया। और अब से पहले भी किसी धाम में और धाम थे जहाँ ये सेवा करा था, मैंने रामा को वहाँ पहले देखा था। रामा मुझसे मिला भी था, कुछ दिन हल्का सा संपर्क में रहा था। तो ये अपना इलाज कराने के लिए वहाँ पर गया, इसने कराया और हमारा जाना आना हमने वहाँ से बंद कर दिया। उसके बाद इसको लगा कि अब इसका मतलब वहाँ पर इसका इलाज नहीं हो पा रहा था, तो इसने फिर हमसे कांटेक्ट किया कि भैया आपका धाम है तो मैं आपके धाम में आना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है आप आओ, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर रामा आया हमारे पास में, फिर हमने इसको ठीक किया। जो भी हमारा इलाज का प्रोसेस है हमने किया। उसको करने के बाद मुश्किल से रामा कितने दिन लगे होंगे जब आने में, आराम आने में? कितनी सीटिंग हुई होंगी हमारी? मतलब कि 3 से 4 सीटिंग में 3 से 4 मेरे को आराम पड़ गया था। जो मेरी मूल क्रिया थी, जो 30 साल पुरानी क्रिया थी, जिसको आज तक कोई पकड़ नहीं पाया, जो देख भी नहीं पाया था, वो इस धाम में आके आपने वो चीज़ को पकड़ा। वो चीज़ें मेरी ठीक हुई, पकड़ी। उसकी माता ने जो क्रिया बताई वो क्रिया करवाई मैंने। उसके बाद मेरे को तुरंत आराम पड़ गया था वो मूल क्रिया, क्योंकि उस मूल क्रिया में सिर्फ मैं ही नहीं था, मेरा परिवार भी था। और बल्कि मेरा परिवार नहीं मानता था कि नेगेटिविटी नाम की कोई चीज़ होती है, क्योंकि समस्या मेरे साथ होती थी। मैं रात को डर जाता था, चौंक जाता था, चिल्लाता था, पर मेरे को कोई समझने वाला नहीं था। कोई समझने वाला नहीं था। तो इस चीज को कोई मतलब बिलीव नहीं करता ना, कोई इस चीज पे सबसे बड़ी बात ये है। कोई बिलीव नहीं करता, क्योंकि लोगों के साथ कई सारे फ्रॉड हो चुके होते हैं, जिसके कारण उनका विश्वास टूट जाता है। पर मैं आपको बताता हूँ, मैं भुगतभोगी हूँ। आप द्वारका धाम आइए, द्वारका धाम में आके आप अपनी नेगेटिविटी चेक कराइए, अपने पितरों को चेक करवाइए, और अगर आपको नेगेटिविटी बताई जाती है तो आप अपनी क्रिया कराइए और जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाइए, ठीक हो जाइए, और नेगेटिविटी से बाहर निकल के अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, आध्यात्मिक जिंदगी आप अपनी स्टार्ट करिए। जय माता दी। जय माता दी। अच्छा रामा, एक क्वेश्चन मेरा ये है कि बहुत लोग धामों में जा रहे हैं और बहुत मतलब अलग अलग धाम खुले हुए हैं, खूब जा रहे हैं लोग जाने आने के लिए, ठीक है ना। बहुत बार ऐसा हो रहा है लोग आगे अपनी क्रिया करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं, लेकिन उनको आराम नहीं मिल रहा बिल्कुल भी। बहुत बार ऐसा हो रहा है। तो हमारे पास भी लोग आते हैं तो एक बार वो सोचते हैं कि यहाँ आएंगे तो उनको आराम मिलेगा नहीं मिलेगा। ऐसा तुमने दूसरे धामों में और हमारे यहाँ धाम में मतलब क्या ऐसी चीज क्या देखी है? यहाँ अगर लोग हमारे पास जितने भी लोग आ रहे हैं ना, जितने भी तुमने देखे हो सब लोग आ रहे हैं और सब मतलब ठीक हो रहे हैं। अभी तक का हमारा 100% रिजल्ट है। वो कारण रिजल्ट का क्या है, मैं आपको बहुत ही गुण ज्ञान बताता हूँ इसके बारे में। जो अब तक मैंने स्पिरिचुअल जर्नी की, उसमें
जब कोई भगत अपनी भक्ति करता है तो वो उस चरम सीमा पे होता है कि वो सामने नेगेटिविटी को हिला सके, ललकार सके और उसकी मुक्ति गति प्राप्त करा सके। पर जब उसके पास भीड़ आने लगती है, उसके पास पैसा आने लगता है, तो उसका जो सही करने का भाव होता है वो पलट जाता है और लोभी हो जाता है। वो जब वो लोभी हो जाता है तो शक्ति जो खड़ी होती है वो उसकी उस हिसाब से काम नहीं करती, क्योंकि वो उस हिसाब से पूजा मांगती है, वो दे नहीं पाता, वो समय नहीं दे पाता। इसलिए जो ठीक होने की गति होती है वो धीरे हो जाती है और जो उसकी चेकिंग करने की चीज़ें होती है वो काम करना बंद कर देती है। और इस धाम में क्या है, इस धाम में ऐसा मैंने अभी तक कोई ऐसा हिसाब किताब नहीं देखा और हर चीज़ अच्छी रही मेरी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मैंने अपना इलाज कराया। मैं बहुत ही स्वस्थ हूँ और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, पितृदोष होते हैं या आपको रात को झटके लगते हैं, गंदे मलिन सपने आते हैं या आपको रात को कोई दबाव पड़ता है, शरीर में कोई नील का निशान पड़ता है या आपका काम नहीं बन रहा है या आपको लगता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मेरा काम नहीं बन रहा है और मेरे साथ कोई चीज़ चल रही है, आपको छन छन की आवाज़ सुनाई देती है, आपको परछाई दिखाई देती है या आपकी दिव्य दृष्टि खुली हुई है, तो आके आप अपनी नेगेटिविटी चेक कराएं, अपनी सिद्धियाँ चेक कराएं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी कैसे चलनी है, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं है और गुरु बिना आपको रास्ता भी नहीं मिलेगा। क्योंकि जब आपके पास पॉजिटिव चीज़ें आएंगी तो नेगेटिव चीज़ें अपना उद्धार कराने के लिए आएंगी, क्योंकि वो कई सालों से परेशान होती है। हर बंदा रास्ता भी नहीं देता और हर कोई गुरु रास्ता भी नहीं देता, बस आपको सेवा करवाया जाएगा कि ये सेवा कर लो, वो सेवा कर लो, आप फंसे रहोगे। पर उनको अपना मतलब निकालना होता है, वो मतलब निकाल लेते हैं। तो मैं इस चीज़ से निकल चुका हूँ और फाइनली निकलने के बाद माता रानी ने मेरी सुनी और मैं ठीक हो गया। आज मेरे पास कोई नेगेटिविटी नहीं है। जय माता दी। बहुत बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति एक भगत के पास जा रहा है, उसके बाद दूसरे के पास जा रहा है, उसके बाद तीसरे भगत के पास जा रहा है। ऐसे ही एक दूसरे के पास जाते जाते वो काफ़ी समय ना अपना ऐसी व्यतीत कर देता है और काफ़ी समय ऐसी व्यर्थ हो जाता है। उसके बाद भी उसके हाथ में कुछ नहीं लगता और जब इधर उधर जाएगा आएगा कुछ भी करेगा, उसका धन दौलत और उसका समय और उसकी स्थिति मतलब सब कुछ बिगड़ना शुरू हो जाती है। पैसा जाएगा कहीं, खर्चा तो होता ही होता है भाई। किराया जाएगा तो 2 पैसे का किराया भी लगेगा, कहीं जाएगा खाएगा पिएगा भी, अपना समय भी निकाल कर वहाँ जाएगा, अपने रोटी पैसा अपना काम मिला जो भी कुछ करता है ना वो उसको भी छोड़कर वहाँ जाएगा। तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे घूमते घूमते ना व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और हमारे पास अधिकतर जो केस आ रहे हैं, मैं इस बात को अच्छी तरह से कह सकता हूँ, हाँ बिल्कुल भरोसे से कह सकता हूँ, जितने भी हमारे पास केस आ रहे हैं रामा, हर बंदे का हमारे पास केस वो है जो 3, 4, 5 धामों में घूम कर आ चुका है। बिल्कुल, मैं भी इस धाम से आने से पहले 2 से 3 धामों में जा चुका हूँ। वहाँ पे मैंने सेवा भी की है, सेवा भी नहीं साथ में मैंने गद्दी भी लगाई कि मैं ठीक हो जाऊँ, पर उससे भी मेरे को आराम नहीं मिला, उससे चीज़ें बिगड़ गई और मैं परेशान हो गया। और फाइनली जब मैं यहाँ आया, मेरे को रास्ता मिला, मेरे को समझाया गया, तो आज मैं एकदम मानसिक रूप से और स्पिरिचुअल रूप से और एकदम स्वस्थ हूँ एकदम। मैं अपनी नौकरी कभी जैसे किसी के शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, नेगेटिविटी ऐसी चीज़ है कभी आपके शरीर में दर्द बना देगी। आपका मतलब ऐसा होगा कि बहुत बार कि आप ना जिंदगी भर डॉक्टरों की दवाई खाते रहेंगे, लेकिन आपकी ना चीज़ें सही नहीं होगी। डॉक्टरों की दवाई खा रहे हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि दवाई खाते रहे और उसके बाद जितने दवाई खाते हो उतने तो चीज़ें ठीक रहती हैं, उसके बाद फिर शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है। रामा, तुमने खुद देखा होगा हमारे पास में बहुत सारे केस ऐसे आ रहे हैं कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, टेस्ट कराने जाते हैं सर्वाइकल नहीं आता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर कह देता है कि एक नस कोई दब रही होगी, सर्वाइकल नहीं आ रहा, ठीक है, कोई नस दब गई है उसकी वजह से आपको दर्द है, और आप दवाई खाते रहो, रेगुलर दवाई खाते हैं, लेकिन जब तक दवाई खाएंगे तो उनको आराम रहेगा, लेकिन उसके बाद में उनको कोई आराम नहीं रहता। लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऐसे केस आए, किसी के कमर में दर्द है, किसी की गर्दन में दर्द है, या फिर किसी के पेट में दर्द रेगुलर रहता है ना। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे केस हमने ठीक किए हैं अभी तक, और आगे जैसे जैसे अभी उनको किसी को बहुत आराम है, किसी को ज़्यादा आराम है, जैसे जैसे पेशेंट आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आगे मैं उनकी भी वीडियो एक करके उनकी वीडियो भी हम अपने चैनल पर डालेंगे। लेकिन ऐसा होता है बहुत लोगों की हम वीडियो नहीं बना पाते, या नहीं बनाना वो भी नहीं चाहते कि कोई बहन बेटी है ज़्यादा किसी को दिखाना संभव नहीं होता, इसलिए मैंने अपने चैनल पर बहुत कम वीडियोज़ डाली हैं, है ना, क्योंकि हमारा काम किसी को ज़्यादा हार्ड करना नहीं है। अगर कोई पेशेंट हमारे पास आया वो ठीक हो जाए, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारी माता रानी की कृपा है, बाबा जी की कृपा है, जिन लोगों का हमने अभी तक काम किया वो सब लोग ठीक हैं। हमारा अभी तक 100% रिजल्ट रहा है। मैं इस बात को खुद सोचता हूँ, तो खुद महसूस करता हूँ और थोड़ा सा फील भी करता हूँ इस चीज़ को कि भाई मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है हम कुछ भी काम करें तो वो 100% ठीक हो, लेकिन अभी तक का ऐसा केस रहा है कि हमारा जितने भी पेशेंट आए सब ठीक है और 100% हमारा रिजल्ट है।
आगे भी बाबा जी की कृपा हो, हमारे माता रानी की कृपा हो कि आगे भी हमारा ऐसे ही रिजल्ट रहे और जितने लोग आए और वो सब लोग ठीक हों। पता नहीं क्यों आस्था है, कुछ भाव है हमारा, या किसी भी तरह के कोई लोग आते हैं तो उनको अच्छी तरह से चेकिंग करते हैं। चेकिंग करने के बाद में हम उनका प्रॉपर तरह से इलाज करते हैं और कुछ कमी भी रह जाती है, जैसे काम में या बंदा कोई नहीं आ पा रहा है तो हम उसका बाद में भी बैठ कर घर पे भी मैं उसका काम करता हूँ। एक आध बार कोई आ पाता है या नहीं आ पाता तो मैं किसी का फ़ोटो मंगा लेता हूँ, या मैं उनको जब उनका इलाज शुरू करता हूँ तो उनसे पहले उनसे बोल देता हूँ कि कभी ना आ पाओ तो एक बार अपनी अर्जी जरूर लगाएं और एक बार जिस दिन भी धाम लगता है उस बार एक बार अपनी कॉल जरूर करें, कॉल करके अपना मौजूदगी जरूर दर्ज कराएं, जिससे कि मैं उनके नाम की प्रे कर सकूँ, उनके नाम का एक काम कर सकूँ जिससे उनको आराम आए और उनकी कोई समस्या ना हो। ठीक है ना। ऐसे मतलब शारीरिक समस्या वाले भी बहुत लोग हमारे पास आ रहे हैं, हम उनका भी इलाज कर रहे हैं। ठीक है ना। तो जैसा भी होगा आगे मैं जैसी भी स्थिति होगी, जैसी वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए बना पाऊंगा मैं बनाऊंगा। रामा बहुत दुखी था। अब एक व्यक्ति के बारे में आप समझ सकते हैं कि ऐसे कुछ लोग कुछ धामों में रामा क्या है कि सेवा भी करके आ चुका है। ठीक है ना, किसी का नाम नहीं लेना क्योंकि ठीक है, जरूरी नहीं है कि मान लो कि रामा यहाँ आया यहीं ठीक हो जाता, शायद ऐसा हो सकता था, शायद नहीं होता, या किसी दूसरे धाम में नहीं लिखा था उसका सही होना, इसलिए वहाँ नहीं हुआ। ठीक है, रामा यहाँ आया है और ये बंदा सही हो गया, ये बहुत खुश है इस चीज़ से और गर्व के साथ बता पा रहा है कि हाँ मैं ठीक हूँ और मेरे साथ ये समस्याएं थी। ठीक है ना। और वरना इतना दर्द शरीर के अंदर रखना, इतनी बेचैनी, इतना परेशान होना, इतनी चीज़ों के बारे में किसी को बताना हर बंदा जानता भी नहीं है। रामा ने धामों में सेवा भी की है, बहुत अच्छे तरह से सेवा की है, जिस तरह से भी हो सकती है। पैसा भी बहुत खर्च किया, जाने आने में, रहने में, अपना टाइम दिया है, अपनी जॉब के लिए भी इतना टाइम नहीं दे पाया जितना अपनी बीमारी को ठीक कराने के लिए मतलब भगा फिराए और बहुत सारे धामों में घुमाए, दिल्ली, फरीदाबाद, बहुत जगह घुमाए, लेकिन उसके बाद में फाइनली ये ठीक है तो ये खुश है अंदर से और खुशी से कि हमारे इन सब चीज़ों को बता पा रहा है आज की डेट में। ठीक है ना। तो बस मैं इसलिए मैंने कहा एक बार बताना ज़रूरी है कि बहुत लोग हमारे पास ऐसे हैं कि बहुत लोग दूर दूर से फ़ोन करते हैं, हालांकि हमारे पास कोई लोग पास का कुछ नहीं है दिखता, हमारे पास लोग दूर दूर से आ रहे हैं। तो वीडियो हमारा बनाने का सिर्फ यही पर्पज़ था कि जिन लोगों तक हम नहीं अपनी आवाज़ पहुंचा पा रहे, शायद वीडियो के माध्यम से कुछ लोगों को पता चले और वो भी हमारे पास आए जिनकी समस्या ऐसी समस्या है कि जो 2, 3, 4, 5 भक्तों के यहाँ घूम कर आ चुके हैं अच्छा समय, किसी के पास साल भर, किसी के पास 2 साल, किसी के पास 3 साल, किसी के पास 6 महीने का समय दे चुके हैं और वो उसके बावजूद भी ठीक नहीं है, तो वो हमसे संपर्क करें, हमारे पास आएँ, अपनी चेकिंग कराएं, हमारे पास आकर यहाँ चेकिंग कराएं। उसका कोई हमारा चार्ज वगैरह नहीं है चेकिंग का। आएँ, अपना काम कराएं और अपना स्वस्थ हों। हमारा बस यही है कि आप स्वस्थ हों और ठीक हों। एक बार ठीक होंगे तो फिर आप किसी और को भी बताएंगे और फिर कोई और भी ठीक होगा। लोग पैसे देने की बात तो ऐसी होती है, लोग पैसे दुनिया भर के धामों में घूम रहे हैं और पैसे देते हुए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसे मायने नहीं रखता। अगर व्यक्ति के 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल व्यर्थ हो रहे हैं और इन चीज़ों में वो भगा फिर रहा है, जगह जगह भगा फिर रहा है, उसके बावजूद भी वो ठीक नहीं हो रहा। और ये चीज़ें ऐसी है, अगर एक व्यक्ति ठीक नहीं हुआ, उसको किसी तरह की कोई समस्या, नेगेटिविटी से रिलेटेड समस्या है, वो ठीक नहीं हो पा रहा, तो वो चीज़ें पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाती है रामा, है ना। बिल्कुल चलती है और वो परेशान करती है और इंसान का पता नहीं होता है, वो जल्दी से उठ नहीं पाता, क्योंकि आपका जो समस्या है, जो आपको तांत्रिक द्वारा या किसी नेगेटिविटी द्वारा ये लग गई है या किसी ने कर दिया है, अगर आपको कोई नेगेटिविटी हो गई है, आपको लंबे समय से क्रिया और आपको अभी तक आपको कोई महसूस नहीं हुआ है, तो आगे जाके आपको महसूस होगा। जैसे परिवार में कलेश होना, किसी त्योहार में कलेश हो जाना, छोटी छोटी बातों पे, खाने पीने पे कलेश होना, हर वक्त घर में तंगी बना रहना, आर्थिक परिस्थिति खराब रहना, और बेटी पे बेटी पैदा होना, घर में पितरों का काम ना करना, रात को झटके लगना, आपको दिखाई देना कि कोई परछाई जा रही है, कोई खड़ा है, कोई छन की आवाज़ सुनाई दे रही है, कोई छत पे भाग रहा है, या आपका काम में मन ना लगना, ये सारे नेगेटिविटी होती है। क्योंकि डॉक्टर इन चीज़ों को पकड़ नहीं पाता, क्योंकि डॉक्टर ने डॉक्टर की पढ़ाई की होती है, उसने कभी स्पिरिचुअल पढ़ाई नहीं की होती, वो इतना भरोसा भी नहीं करता। हाँ, क्योंकि ये जो स्पिरिचुअल है, इसमें एक डॉक्टर की पढ़ाई से ज़्यादा बल लगता है, ज़्यादा मेहनत लगती है और इसमें समय ज़्यादा लगता है। और एक काम और करता है डॉक्टर,
अगर उसको पता भी चल जाता है ना कि हमारी बीमारी नहीं है, जैसे सर्वाइकल वाले केस हमने देखी हैं, बैक बोन में यहाँ दर्द होता है, तो वो आपको मानसिक पेट में दर्द परिस्थिति बता देता है कि आप मानसिक बीमार हो, आप अपने साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ। आप जीवन भर पैसे देते जाओगे, फिर आप देखोगे कि जैसे मेरे घर में पहले कोई गुजरा था, अब कोई और गुजर गया, फिर कोई और गुजर गया। इसलिए आपको नेगेटिविटी होती है, आपको पता नहीं चलता, चीजों को मैच भी नहीं कर पाता। आप अपनी ऑनलाइन, भगत जी का नंबर है आपके पास, आप अपनी ऑनलाइन चेकिंग भी करा सकते हैं। अगर कोई नहीं आ पा रहा है, कोई दूर बैठा है, कोई देश विदेश बैठा है, कोई दूसरे स्टेट में बैठा है, तो आप अपनी चेकिंग कराइए और आप अपने नेगेटिविटी को हटाइए। किसी भी तरीके की आपको स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़ना है, भगत जी है, आप उनसे जुड़िए। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ धाम का, आप भी आइए और आगे बढ़िए, अपनी नेगेटिविटी से निकल के अपनी लाइफ में सक्सेस होइए। ठीक है, रामा इतना सब कुछ बता पा रहा है, इसलिए बता पा रहा है, इसने सब कुछ देखा है, इसने बहुत सेवा की है, बहुत मेहनत की है, इस वजह से ही सब कुछ बता पा रहा है। और आगे जैसा भी कुछ होगा मैं आपके लिए अपडेट करूँगा। किसी को भी कुछ भी समस्या है, हम ऑनलाइन भी कार्य करते हैं। अगर कोई आ सकता है हमारे पास तो ठीक है, अगर कोई नहीं भी आ सकता है तो हम ऑनलाइन भी कार्य करते हैं। ठीक है, तो आप हमसे ऑनलाइन चेकिंग करा सकते हैं, और अगर यहाँ आप हमारे पास आना चाहते हैं तो हमारे पास आ सकते हैं। हमारी लोकेशन ये गाज़ियाबाद में हमारी लोकेशन है, नियरेस्ट मोहन नगर, डिस्ट्रिक्ट गाज़ियाबाद, विलेज साहिबाबाद। ठीक है, नाम मेरा शैंकी है, शैंकी त्यागी नाम है मेरा, और यूपी, हमारा स्टेट यूपी है। आप कोई भी आना चाहें तो आ सकते हैं। हमने अपने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना एड्रेस वगैरह सब कुछ लिंक किया हुआ है, आप अब लिंक किया हुआ है, और नंबर भी हमारा व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, और आप उसको कॉल करके भी हमसे बातचीत कर सकते हैं, और आना चाहें तो एड्रेस के माध्यम से आप हमारे पास आ भी सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और आगे का जो भी अपडेट होगा हम देंगे। किसी को अपनी किसी भी तरह की क्वेरी हो तो कभी कुछ भी पूछना हो तो आप हमारे पास में कभी भी कॉल कर सकते हैं। 12 बजे के बाद आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं, शाम को 5 बजे तक आराम से हमारे पास कॉल कीजिए, कुछ भी पूछना हमसे पूछ सकते हैं फ़ोन के माध्यम से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय माता दी भक्तों, जय माता दी, जय बाबा की।